हेलो चैम्प्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप सब? वी आर स्टार्टिंग द न्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 9.3। ठीक है। इससे पहले हमने 9.2 9.1 में ये फॉर्मूलाज देखे थे। ये सब चीजें याद करने के लिए मैंने कहा था आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ के याद कर लो। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस। सो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन बट हम करेंगे आज क्वेश्चंस से। ठीक है। सो वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, ये चीजें मैंने अभी अच्छे से नहीं बताई थी। सो जस्ट लेट्स अंडरस्टैंड। पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक क्यूब है, तो इस क्यूब के अंदर कितना अमाउंट आ सकता है, कितना इसके अंदर हम भर सकते हैं, दैट विल बी इट्स वॉल्यूम। सो ठीक है। या मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में जो फर्स्ट पार्ट है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, इसका मतलब क्या है कि ये कितना होल्ड करके रख सकता है, इसके अंदर कितना आ सकता है। ए पार्ट रेफर्स टू द वॉल्यूम। ए पार्ट में हमें सोल्व कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें ये बताना है कि इसका आंसर क्या है। जस्ट रीड द सिचुएशन। यू हैव अ सिलेंड्रिकल टैंक, इसके अंदर कितना अमाउंट आ सकता है, इसको हम वॉल्यूम कहेंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर हमें इसके ऊपर प्लास्टर करना है तो नंबर ऑफ मतलब सीमेंट के कितने बैग्स लगेंगे। सो बेसिकली इसके बाहर आउटर कवरिंग पे अगर हमें कुछ करना है तो ये इसके एरिया की बात कर रहा है। और एरिया में भी हमें सिर्फ सरफेस एरिया लिखना है। ठीक है। नाउ रीड द सी पार्ट, to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it। तो अगर हमें इसके अंदर से पानी भरना है, वो भी छोटे छोटे टैंक्स, तो हमें कितने नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स लगेंगे। तो कुल मिला के इसके अंदर जितना पानी होगा, दैट विल बी इट्स वॉल्यूम। और उस टोटल वाटर को अगर हम अलग अलग छोटे छोटे टैंक्स में डाल देंगे, सो इन सब का मिला के जितना वॉल्यूम आएगा, सभी टैंक्स को, सभी स्मॉल टैंक्स को मिला के जितना वॉल्यूम आएगा, दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स बिग टैंक या इट्स बिग सिलेंडर। ठीक है। ये जो सिलेंड्रिकल है, इसके अंदर जितना पानी है, उस कंप्लीट पानी को हमने इन 5 या 4 या जितने भी ये टैंक्स हैं उन सब में अगर हमने डाल दिया है, सो इसमें इसका वॉल्यूम इक्वल रहता है। ठीक है जी। यही हमने समझना था वॉल्यूम में। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर या इस ऑब्जेक्ट के बाय दिस कितना ये अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है। एंड कैपेसिटी ऑल्सो रेफर्स टू द क्वांटिटी दैट अ कंटेनर होल्ड्स। कैपेसिटी एंड वॉल्यूम इज द सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ मेंसुरेशन। जैसे एक वाटर है जो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है, तो हम कहेंगे इसकी जो वाटर कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ द वाटर टिन है, टिन के अंदर ये जो वाटर कैपेसिटर है, मतलब कितना कैपेसिटी होल्ड कर सकता है, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है तो इसकी कैपेसिटी इतनी है। ठीक है। सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये जितना भी ये पानी होल्ड कर पा रहा है वही इसकी कैपेसिटी है, दैट्स इट। अब ये कुछ कैपेसिटी को हम लीटर में भी मेजर करते हैं। लीटर के अलावा मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये सब इसके यूनिट्स हैं। और जिसमें कुछ रिलेशंस है जो हमें याद रखने हैं। मेन मेन में बता रहा हूँ क्या याद रखना। देखो जो सिंपल है, ये तो आप फर्स्ट वाला याद कर लो, मिलीलीटर सेंटीमीटर सेम है, वन वन। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकंड एक लीटर वाला याद कर लो, दिस 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इन दो को याद कर लो अच्छे से। बाकी आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। जैसे आपको मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, देन अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज, है ना। दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट जो मैं अब लिख रहा हूँ साइड में। ये क्वेश्चन में भी यूज होगा इस एक्सरसाइज में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ये क्वेश्चन में भी यूज होगा, अभी दिखाएंगे जो क्वेश्चन कर। ठीक है जी। चलो, फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया। सेकेंड पार्ट पे आ रहे हैं। रीड द सेकेंड पार्ट। यू हैव अ डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14। तो ये रहा, इसका डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा। मान लो ये सिलेंडर ए है, ये सिलेंडर बी है। सो वी हैव रेडियस फॉर द सिलेंडर ए, क्योंकि डायमीटर 7 है। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर ए कितनी हो जाएगी, बताओ फटाफट। दैट विल बी डायमीटर बाय 2
that means 7 by 2 centimeter, and height is given 14 centimeter of the cylinder. Okay. क्वेश्चन में है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है और बताना है कि whose volume is greater, वो हम बता देंगे, एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ both the containers, check with the cylinder with greater volume also has the greater surface area। हमें ये देखना है तो सबसे पहले कि किस दोनों सिलेंडर में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है, और अगर दोनों में से जिसका भी वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, सो वी कैन से दैट सिलेंडर बी इज ग्रेटर। ये देखो, इसकी रेडियस कितनी है 7, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस विल बी 7/2 ना, रेडियस विल बी 7/2, और यहाँ पे रेडियस कितनी आएगी 14/2, दैट मीन्स 7। तो यहाँ पे रेडियस ज्यादा आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो हाइट है दैट इज 14, बट यहाँ पे हाइट कम है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसमें पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हमें रेडियस पे ज्यादा फोकस करना है। पाई आर स्क्वायर एच का मतलब है आर स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, तो रेडियस की क्वांटिटी डबल हो रही है। मान लो यहाँ पे रेडियस 4 है और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, है ना। ये चाहे जितनी भी है, इसमें तो सिर्फ क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट आएगा, यहाँ पे स्क्वायर का इफेक्ट आएगा। तो रेडियस ज्यादा होने पे हमें पता चल जाएगा कि वॉल्यूम किसका ज्यादा है, दैट इज ऑफ कोर्स बी वाले सिलेंडर का वॉल्यूम ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करके चेक करेंगे। पहले तो हम एक बार लिख देंगे, ये वाला पार्ट लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, ऐसे बिकॉज आर बी इज ग्रेटर देन आर ए, सो वॉल्यूम बी विल बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ए। ये लिख देंगे इतना पार्ट। इसे थोड़ा सा इंग्लिश में थियोरेटिकली भी लिख सकते हैं, दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ऐसे करके इसे एक थ्योरी में लिख देंगे। एंड वी विल फाइंड volume of cylinder A and volume of cylinder B. Let's find volume of cylinder A. We will use pi r square h, and here we will find, तो यहाँ पे मैं r a भी कह सकता हूँ because radius of A यूज करेंगे and height of A यूज करेंगे। Similarly यहाँ पे जब हम VB volume of cylinder B find करेंगे तो formula will be same, pi r square h। Let's keep the values, 22/7 radius square, that means 7/2 multiply 7/2, एंड हाइट इज 14, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। एंड हियर यू हैव 22/7, रेडियस इज 7 स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 लिख रहा हूं मैं, एंड हाइट इज यू हैव अगेन 7। यहाँ से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, ये कट कर देंगे। 22 into 7 into 7, 22 7 जा 154, एंड 154 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इट विल बी 1078। ठीक है, that's it, and it is in the centimeter cube। and here you have this 7 से this 7 कट जाएगा, इस 2 से इस 22 को काट देंगे 11 टाइम्स, इस 2 से इस 14 को काट देंगे 7 टाइम्स। now you have to multiply 49 into 11, this is 11, this is 7 into 7 49, you will be getting 1539 only। ये देखो कैसे किया मैंने, 9 तो एज इट इज यहाँ पे आ गया, 9 + 4 13, क्योंकि जब 11 से कर रहे हो ना तो 11 की ट्रिक मैंने बताई हुई है। 9 + 4 13, 3 हियर, 1 कैरी, 4 + 1 5। ओके, चलो कहोगे तो मैं सेपरेटली बता देता हूँ कैसे करनी होती है 11 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो, जैसे हम क्या करते हैं, 11 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 3 4 से, तो आप क्या करते हैं, 4 ये वाली डिजिट यहाँ, देन 4 + 3 7, देन 3 + 2 5, एंड लास्ट डिजिट अगेन। जैसे हमने सिंगल डिजिट 4 से स्टार्ट करा था, इस तरह से एंड भी हम अपनी डिजिट से ही करते हैं। दिस इज द आंसर। इन केस इन केस यू हैव बड़ी डिजिट जैसे 5 6 7, अब इसमें कैरी चलता है, तब हम कैसे करते हैं कैरी वाले केस में, 7 एज इट इज, 7 + 6 13, तो हम 13 का 13 नहीं लिखते, 1 कैरी डाल देते हैं। नाउ 6 + 5 11, 11 + 1 12, तो 2 अगेन एंड अगेन 1 कैरी। नाउ इट विल बी एडेड विद द 5, तो 5 + 1 6, क्योंकि हमें एंड तो अपनी डिजिट से ही करना है। तो दिस इज द आंसर। ये हम ट्रिक लगा लेते हैं जब हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये 1 सेकंड एक्स्ट्रा गया है इसमें, और हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था जो कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ
अगर आप कहेंगे तो मैं ट्राई करता हूँ आ जाएगा। ये देखो, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। सो वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास बी आया है वो ग्रेटर आया है। ये वाली वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा है, ये वाली वैल्यू ऑफ कोर्स कम है, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ बी इज वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेटर। लेकिन हमें उसने कहा है कि सरफेस एरिया भी चेक करना है। तो सरफेस एरिया चेक करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। लेट्स डू हियर। सो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट विल बी 2 पाई r इंटू आर प्लस एच, एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए एंड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, एंड यहाँ पे फाइंड करेंगे फॉर सिलेंडर बी। फॉर्मूला इज सेम, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। एंड यहाँ पे भी हम यही यूज करेंगे, बट यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास अलग अलग हो जाएगी। 2 पाई r इंटू एच प्लस आर में जो वैल्यूज है वो ये है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। यू हैव टू सी कि हमने यहाँ पे रेडियस 7/2 और हाइट 14 ली थी, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस विल बी योर 7/2 एंड हाइट विल बी 14 प्लस 7/2। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू सोल्व। इज दैट क्लियर? एंड यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 7, दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई। नाउ लेट्स सोल्व। इधर से कैलकुलेट करके हमारे पास ये 2 से 2 कट जाएगा, दिस विल बी 22 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 14 टू जा 28, 28 प्लस 7 will be 35, so it will be coming 35/2। थोड़ा सा अगर कहो तो कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। ये इट विल बी 2 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट विल बी 14 इंटू 2, सो इट विल बी 20 प्लस 7। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ये 2 से यहाँ पे 11 टाइम्स कर देंगे, सो इट विल बी 35। एंड ये आ जाएगा, देखो यहाँ पे और इजी हो जाता है। 5 एज इट इज 11 से कर रहे हैं, 5 प्लस 3 8, एंड 3 विल बी अगेन, क्योंकि मैंने बताया था एंड हमें अपने डिजिट से ही करना है। ठीक है, सो तो बस, या ऐसे समझ लो 3 + 5 8, ये बीच में आता है सम। सम बीच में आ जाता है। ठीक है, चलो जी, डन। ये आया हमारा इधर वाले केस के लिए। अब हम इधर वाले केस को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 इज 14, तो 44 मल्टीप्लाई 14 जब हम करेंगे, 14 और 4 56, 6 here 5 कैरी, और 56 प्लस 5 616। तो यस, द सिलेंडर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सरफेस एरिया फॉर सिलेंडर ए। ठीक है जी, ये हम बेस में लिख रहे हैं इधर। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो, सिलेंडर ए सरफेस एरिया। अगर चाहो तो आप पूरा पूरा भी लिख सकते हो। और सुनो ध्यान से, यूनिट लगाना मत भूलना। 616 सेंटीमीटर, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया चलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब वॉल्यूम चलेगा तब सेंटीमीटर क्यूब, या मीटर में है तो मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो हम लिख सकते हैं यस, सरफेस एरिया, या हम लिखेंगे ग्रेटर वॉल्यूम विद द सिलेंडर ऑल्सो हैज अ ग्रेटर सरफेस एरिया। ये लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी जो लैंग्वेज बनेगी, देखो ये है, द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया। यस, हम लिख देंगे ये वाली सारी लाइन एज इट इज करके। यहाँ से चेक हटा के यस, ये चेक वेदर काट देंगे और यहाँ पे लिख देंगे यस। ठीक है, चलो, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर नाउ, नेक्स्ट इट इज थर्ड। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज दिस। देखो क्यूबॉइड में जो हमारे पास बेस एरिया होता है वो कितना होता है, और वॉल्यूम हमें पता है 900 है। यहाँ पे वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज एल इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल्स टू 900, क्योंकि हमें क्यूबॉइड का तो पता है फॉर्मूला। करेक्ट। और देखो मैं आपको फिगर पे लेके आता हूँ क्यूबॉइड की, और इसका बेस एरिया समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक क्यूबॉइड है जिसमें ये वाला जो पार्ट है एल है ना, और ये हमारे पास कितना होता है बी। बेसिकली जो बेस एरिया है वो तो यही है ना, जो मैं अभी डार्क 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 कर रहा हूँ। तो दिस इज एल इंटू बी। ऑल राइट, इफ दिस इज एल इंटू बी, देयर इज अ क्वेश्चन भाई, हाय, एल इंटू बी बेसिकली कितना है हमारे पास इस क्वेश्चन में, 180। बेस एरिया इज इक्वल्स टू 180, so L into
बी इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। देखो यूनिट सेम चल रही है सेंटीमीटर में, तो एलबी की जगह पे हम 180 रख सकते हैं इजीली। 180 इंटू एच दैट इज इक्वल्स टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। और राइट, यहाँ पे एच कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे डिवाइड में भेज देंगे। सो दिस विल बी 900 अपॉन 180 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जीरो कट हो जाएगी, 18 5 90, तो हाइट विल बी सेंटीमीटर। देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे गलती से मैंने सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। इसे हम, क्योंकि अब हाइट पे आ गए हैं, ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले सेंटीमीटर क्यूब को कट कर देगा, ओनली सेंटीमीटर बचेगा। एंड हाइट की जो यूनिट आती है वो 5 सेंटीमीटर आएगी। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप क्या फाइंड कर रहे हो उसके आगे वही यूनिट लिखनी होती है। ऑलराइट, बस दैट इज द आंसर। हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज, सो हाइट ऑफ cuboid is equals to 5 सेंटीमीटर। नाउ देखो इस एक्सरसाइज में बहुत थोड़े से ही क्वेश्चन है, फटाफट से खत्म हो जाएगी। तब तक आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, जल्दी हमारे सब्सक्राइबर 500 क्रॉस करने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स सी, लुक एट दिस। अ क्यूबॉइड इज डायमेंशन, ये एल हो गई, ये बी हो गई, ये हमारी एच हो गई। लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे पास है। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। इस एक क्यूबॉइड के अंदर अगर मुझे क्या करना है, छोटे छोटे क्यूब फिट करने हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा क्या करके दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास यहाँ पे, ये आ गया आपके पास क्यूबॉइड। इसके अंदर मैं आपके पास छोटे छोटे से क्यूब फिट करने की कोशिश करूंगा। देखो ऐसे, इसके कलर भी चेंज करेंगे। हम्म, ऐसे एक, सिमिलरली ऐसे ही एक और आ जाएगा, दो और आ जाएंगे, तीन और आ जाएंगे। इस तरह से हम इसमें और फिट कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे से साइज के वैसे ऐसे कितने हम क्यूब्स इसमें फिट कर सकते हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया है। और क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें कुछ इस तरह से समझना है कि इट इज द कैपेसिटी इट कैन होल्ड। सो बेसिकली अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, है ना। समझ में आई बात। तो वॉल्यूम जो भी इस पूरे का है, देखो मैं सीधी सी बात बताता हूँ, पहले आपको शॉर्टकट से समझाता हूँ। जब आपको नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने हैं ना, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि जो बड़ी फिगर है उसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब। इस क्वेश्चन के लिए तो ऐसे समझो। और जनरल फॉर्म के लिए क्या करना है, जनरल फॉर्म के लिए ये समझना है कि जो बड़ी फिगर है उसका वॉल्यूम ऊपर न्यूमरेटर में, और जो छोटी फिगर है जो आप इसके अंदर भर रहे हैं उसका वॉल्यूम डिनोमिनेटर में। इज दैट क्लियर। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट कर लेंगे। सो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, एल बी एच, जो कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्मॉल क्यूब है, दैट इज ओनली साइड क्यूब। इसमें वैल्यू रखते हैं 60 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, मैं जो इससे पहले बता रहा था, इस वाले फॉर्मूले से जो मैं पहले समझा रहा था, दैट वाज कि जितना भी वॉल्यूम इस पूरे के पूरे क्यूबॉइड का है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड दैट विल बी इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय क्यूब्स। लेकिन हमारे पास, हमें यही नहीं पता कितने क्यूब्स हैं, तो हम लेट करते हैं नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू एन। एंड हियर यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। ये मैंने कहाँ से जनरेट किया कि मान लो ये एन नंबर ऑफ क्यूब है, मान लो फॉर एग्जांपल पांच होते तो पांच से मल्टीप्लाई हो जाती, फाइव क्यूब्स का मल्टीप्लाई 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब, ऐसे कर लेते, है ना। लेकिन हमारे पास हमें पता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, एन ले रहे हैं 5 की जगह। तो हमारे पास अभी हमें ये नहीं पता कितने हैं, तो हमने लेट कर लेंगे, लेट एन नंबर ऑफ क्यूब्स। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी बात वही पड़ेगी कि ये इसके अपोन में चला जाएगा, बट दोनों एक ही बात है ये। तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ।
ठीक है, हम बस इसी पे आ रहे हैं। ये थोड़ा सा डायरेक्टली फॉर्मूला अप्रोच है आपको। अगर ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालने के लिए बड़ा वॉल्यूम न्यूमरेटर में और छोटा वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल क्यूब, दैट विल बी इजी फॉर यू। नाउ हमें सिर्फ वैल्यू रखिए एंड देन वी कैन सोल्व। यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, दैट विल बी वेरी लेंथी पार्ट। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कटिंग करेंगे। 6 10 जा 60, देखो कितना इजी। 6 9 जा 54 एंड 6 5 जा 30। ऑल राइट, यहाँ पे हमारे पास बन रहा है 10 into 9 into 5 एंड वी आर गेटिंग द 450 स्मॉल क्यूब्स आंसर, दैट्स इट। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, तो 450 स्मॉल क्यूब्स बनेंगे इसमें, इसके अंदर आ सकते हैं आराम से। ऐसे करना है क्वेश्चन को प्रो मेथड से, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी फटाफट। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeter. हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। सिलेंडर हमें पता है जी कैसा होता है, हम दिखा देते हैं कैसा होता है। बस सेकेंड, 1 मिनट। ये रहा सिलेंडर। इसमें हमारे पास वॉल्यूम तो ऑलरेडी है। डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है पूरा 140, ठीक है, बेस का। रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, देन रेडियस विल बी डायमीटर का हाफ, 70 सेंटीमीटर। वॉल्यूम गिवन है 1.5। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे ना यूनिट का मसला है। मसला मीन्स कि यहाँ पे सेंटीमीटर में है, यहाँ पे मीटर में है, देन वी हैव टू सी इट इज 1.54 मीटर क्यूब। नाउ वी शुड चेंज वन थिंग, या तो हम इसे मीटर में करें 70 सेंटीमीटर को, या हम इसे सेंटीमीटर में करें। आई एम फीलिंग कि अगर हम इसे ही मीटर में कर लें, दैट विल बी इजी, क्योंकि मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में करना, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 into 100 into 100। बात एक ही पड़ेगी, क्योंकि बाद में हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, बट स्टिल आई एम फीलिंग कि ये हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कि हम 70 को जब हम करेंगे 100 से डिवाइड, तो हम इजीली इसे 0.70 मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल यूज पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम तो यही होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक फॉर्मूले का पेज बना लो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है, इसी से सारे फॉर्मूले से ही काम होगा, वरना वरना क्वेश्चन नहीं होगा अगर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो अच्छे से पहले फॉर्मूले प्रॉपरली लर्न कर लो, ठीक है जी। अब मुझे पता है एकदम से याद नहीं होंगे, धीरे धीरे याद होंगे। यूज करो, याद करो, रिवाइज करो, बार बार डू इट अगेन एंड अगेन एंड यू विल बी प्रो एट इट। कोई भी चीज को अगर आप बार बार करेंगे, उसे लिख के प्रैक्टिस करेंगे, देन हो जाएगा वो। आर स्क्वायर इज 0.70 मल्टीप्लाई 0.70, ये आर स्क्वायर हो गया। एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट, तो हम एच को एच ही लिख रहे हैं, एंड 1.54 मीटर क्यूब। अब सारा ओके है, नो प्रॉब्लम। नाउ वी कैन कैलकुलेट इजीली। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से पॉइंट रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ पे नीचे पॉइंट की जगह पे 1 आता है, और पॉइंट की बाद जितनी डिजिट होती हैं उनकी जगह पे 0। जैसे पॉइंट के बाद 7, तो 7 के लिए एक 0, उसके बाद 0, तो 0 के लिए भी एक 0। दिस कैन बी कट। अब यहाँ से कैलकुलेट करना और इजी हो जाएगा। हम इसे भी इसी तरह से सोल्व कर रहे हैं, सो दैट पॉइंट वाला मसला खत्म हो जाए। नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर एच। क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ पे 0 से 0 कट कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा मुझे साथ साथ भी कटता हुआ दिख रहा है ये वाला पार्ट। नाउ इट इज इजीएस्ट। नाउ तो बस कैलकुलेशन बची है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर आ जाएगा। लेट्स डू दिस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट को भी रिमूव कर रहे हैं, और यहाँ पे 100 लिख रहे हैं। तो आई कैन राइट 154 अपॉन 100, एंड ये जो 10 और ये जो 10 था मिलके 100 बन गया, ये मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर भेज दिया। एंड इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 22 मल्टीप्लाई बाय 7। ये वाला तो कट चुका था इससे, ये वाला 7 जो था, ये हमने इसे नीचे पहुंचा दिया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो 22 7 जब 154 होता है, ये पूरा का पूरा 154 इससे कट हो जाएगा, और ये 100 से 100 भी कट हो जाएगा। सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर विल कम 1 मीटर, ठीक है। दैट इज योर आंसर, दैट्स इट। इज दैट क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? वेरी गुड। नाउ कमिंग टू, देखो दो तीन क्वेश्चन बचे हैं टोटल हमारे पास, इसमें 8 ही क्वेश्चन हैं आई थिंक, एंड आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू बी ओवर। तो 6 7 8 बस, दैट्स इट। जल्दी जल्दी से खत्म कर देंगे।
ये 6 दो बार है क्या? 6 6, हाँ जी, 1 मिनट। 6 7 8 तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 7 8। लेट्स डू। A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and length is this. Find the quantity of milk in liter that can be stored in the tank. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके साथ एक फिगर भी है जो कि एक सिलेंडर है। देखो, एक टैंक है, फिगर मेरे साथ इसमें अटैच नहीं की, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिलेंडर यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। जो जो सिलेंडर इस प्रकार से था कुछ, मैं पहले इसे ऐसे बना रहा हूँ। फिगर में देखोगे अगर आप बुक में, तो वो थोड़ा सा ना इस शेप में है, ऐसे दिया हुआ है, एक उसके साथ, जैसे वो होता है ना, ट्रक, ट्रक के पीछे ऐसे एक बना हुआ होता है, आपने देखा होगा, पेट्रोल वाला, मिल्क वाला, इस तरह से शेप में है। इसके आगे ट्रक होता है, ये ऊपर रखा हुआ होता है। इसी शेप में फिगर दी हुई है बुक में। ठीक है, तो वो लानी ध्यान नहीं रही इसके साथ लगानी, कोई बात नहीं, वो ऐसे ही हो जाएगा ये क्वेश्चन। हमारे हमारे काम का तो ये सिलेंडर ही था, जिसमें रेडियस ऑलरेडी हमारे पास कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इसकी जो लेंथ है दैट इज 7 मीटर। सो हमारे लिए तो वो चीज हाइट का काम करती थी। जो यहाँ पे 7 मीटर इसकी लेंथ है इसकी, हमारे लिए तो वो क्या होता है, हाइट होती है। तो हाइट इज एक्चुअली में 7 मीटर। वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। ये इन लीटर को जरा गौर फरमाए। ठीक है, इन लीटर का मतलब हमें जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क फाइंड करनी है, या फिर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, वो हमें लीटर में निकालना है। दैट्स इट। लेट्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलिंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक। नाउ लेट्स डू दिस। कितना आएगा? इट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला तो यही है। नाउ जस्ट कीप द वैल्यू 22/7, 1.5 multiply 1.5 and height is 7. This height, this 7 will be, साथ 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 कट जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। नाउ वी विल कैलकुलेट। 15 का स्क्वायर होता है 2.25, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो मैं पॉइंट के साथ ही बोल रहा हूँ। 225 होता है, आई एम राइटिंग इट 2.25। देखो, एक बात का ध्यान दो, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में पॉइंट के बाद दो डिजिट होनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन में। वरना क्या क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं पॉइंट, दैट विल बी रॉन्ग। यहीं पे ही आएगी, दो डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 49.5 सेंटीमीटर क्यूब। गौर फरमाए, इट वॉज, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब नहीं, इट विल बी इन द मीटर क्यूब। ये सब चीजें मीटर में था, इट विल बी इन द मीटर क्यूब। आई एम सॉरी फॉर दिस, आई हैव रिटन सेंटीमीटर इन हरी। दिस शुड बी मीटर। देखो, यहाँ पे रेडियस भी मीटर में है, लेंथ भी मीटर में। और जैसे ही हम इसे चेंज करेंगे, अब मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में, कि जब आप चेंज कर रहे हैं तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मैंने कहा था, ये याद कर लेंगे, क्वेश्चन में है। और ये जो बाकी की चीजें हैं, 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दिस यू शुड ऑल्सो लर्न। तो हमारे पास 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है। बिकॉज हमें इसे किस में करना है, लीटर में करना है, तो वी विल कैलकुलेट। बिकॉज हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, एंड नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 1000। 49.5 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर, द आंसर विल बी 495। देखो, यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए हमें या तो पॉइंट हटा के रिमूव में 10 करें, और ये एक जीरो इससे काट दें, ऐसे भी कर सकते हैं। या डायरेक्टली पॉइंट शिफ्टिंग अगर आती है, पॉइंट शिफ्टिंग से हम ऐसे तीन की जगह दो डिजिट चलाएंगे, एक पॉइंट होने की वजह से। सो वी विल गो विद द 49500 लीटर आंसर। इतना लीटर ऑफ इतने लीटर ऑफ मिल्क आ सकती है, स्टोर हो सकती है उस टैंक में। हेंस द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 49500 लीटर। दैट्स इट। दो क्वेश्चन बचे हैं, लास्ट टू क्वेश्चन, जरा सा ध्यान देंगे। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता है देन यू कैन डू इट। मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप यही समझो। शॉर्ट ट्रिक विल बी हेल्पफुल इन द एमसीक्यू, शॉर्ट ट्रिक विल बी हेल्पफुल इन द competition in the next classes, so you have to see carefully. Let's see. Question is this 7. If each edge of a cube is doubled, हमने क्या करना है, ईच एज को पहले लेट कर लेना है, और उसे फिर बाद में डबल भी करेंगे। पहले हम देखते हैं, लेट
ईच एज ऑफ अ क्यूब इज, कुछ भी ले लो, ए ले लो, एल ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, लेट एक्स भी ले सकते हैं क्योंकि हमें एक अल्फाबेटिकल लेट करना है, वेरिएबल लेना है। लेट ईच एज ऑफ अ क्यूब, मैं ले रहा हूं एल, ठीक है। एंड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, बताइए। सरफेस एरिया हो जाएगा 6L²। और इफ द व्हेन, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। अब क्योंकि वो कह रहा है कि अगर हमने डबल कर दे इसका, एज को हम डबल कर देते हैं, व्हेन एज इज, ईच एज इज डबल, ईच एज इज डबल, सो न्यू एज कितनी हो जाएगी, न्यू एज विल बी 12, राइट। सो न्यू एज इज इक्वल्स टू ट्वाइस, डबल कर देंगे इसका। एंड न्यू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, न्यू सरफेस एरिया हो जाएगा 6 × 2L²। जहां पे एल था, इस जगह पे जहां पे एल था वहां पे हम क्या कर देंगे, वहां वहां पे हम कर देंगे 2L, जहां पे एल था वहां पे कर देंगे 2L, ठीक है। तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस, इट विल बी, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 × 4L² लिख रहा हूँ। 6 तो बाहर था, और 2L² को क्या लिखेंगे, 4L²। और थोड़ा सा इसे सेम फॉर्मेट में, 6L² के फॉर्मेट में लाने के लिए 4 को बाहर लिख रहा हूँ, 6 को अंदर लिख रहा हूँ, सो दैट कि ये साफ साफ दिखे। 4 × ये जो पुराने वाला एरिया था, 4 टाइम्स ऑफ सरफेस एरिया, 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड सरफेस एरिया। ये तो हमारा ओल्ड है, ये हमारा न्यू है। तो ये वाला जो 6L² था, ये ओल्ड सरफेस एरिया था। इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ ओल्ड सरफेस एरिया, ठीक है। The answer is surface area will increase by 4 times. So surface area will increase by 4 times. And surface area will increase by 4 times. That's it. Now इसका एक और पार्ट है, that is volume की, 1 second. How many times will its volume increase? तो same thing, L तो हमारी एज थी, है ना। वॉल्यूम कितना है, L³। अगर हम L कर देंगे न्यू एज 12, तो न्यू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्योंकि डबल करनी थी एच। तो न्यू वॉल्यूम विल बी, न्यू वॉल्यूम, यहाँ पे मैं ओल्ड भी लिख सकता हूँ, या इसके लेटर अलग अलग ले सकता हूँ, वी डैश या वी, ऐसे करके। तो यहाँ पे हो जाएगा 12⁻³ दैट विल बी 8L³, है ना। तो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 8 है, 8 टाइम्स ऑफ ओल्ड। L³ की जगह पे मैं वापस अपने वाला पुराने वाला जो हमारे पास था, दिस इज L³, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसकी जगह पे वे वी, 8 टाइम्स ऑफ वी। सो हम क्वेश्चन वाली लाइन से लिख सकते हैं यहाँ पे, न्यू या इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, सो द वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स, so the volume will increase 8 times, increase 8 times, that's it. This is done. Now we are on the last question. And before I start the last question, it is a very different type of question. देखो थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। मैं इसे स्टार क्वेश्चन भी कह सकता हूँ, ठीक है। इसके पीछे वाला, इस एक्सरसाइज के ज्यादातर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है एंड अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है। सो नाउ बिफोर आई स्टार्ट द दिस क्वेश्चन, एक बार रीडिंग करते हैं क्वेश्चन की। उससे पहले आप लोग वीडियो को जरा अपने सारे ग्रुप में, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कर दिए ऑलरेडी शेयर, देन इट्स गुड। देन जितने भी आपके पास सारे आपके जिगरी फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके ट्यूशन में या स्कूल का या जो भी ग्रुप बनाया हुआ है, उन सब में भेज दिया करो। Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute.
if the volume of reservoir is this, the number of hours it will take to fill the reservoir. देखो ये एक रिजर्वोयर है, रिजर्वोयर कहते हैं जिसमें पानी स्टोर होता है, ठीक है, जैसे टैंक्स हो गया एक तरह से, बड़ा टैंक, ठीक है, जिसमें ज्यादा पानी स्टोर होता है। इसमें हर मिनट 60 लीटर आ रहा है, पानी डाला जा रहा है, ठीक है। इट वाटर इज पावरिंग इनटू अ रिजर्वोयर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, एक मिनट में 60 लीटर, ये वाली जो लाइन है 60 लीटर पर मिनट का यही मतलब, ओके। ठीक है, तो हमारे पास जो रेट ऑफ पावरिंग है, रेट ऑफ पावरिंग वाटर है, रेट ऑफ पावरिंग वाटर इनटू रिजर्वोयर कितना है, 60 लीटर पर मिनट, ऑलराइट। नाउ इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वोयर इज 108, अब ये क्योंकि किसमें है, 6 लीटर पर मिनट में है, 6 लीटर पर मिनट को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने वॉल्यूम देख लिया मीटर क्यूब में है, तो हम इसे लीटर नहीं छोड़ सकते, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। और अभी अभी इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा यूज किया था ये वाला एक रिलेशन कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो इसका जस्ट अपोजिट 1 लीटर इज इक्वल्स टू, जब इसे इधर लेके जाएंगे 1/1000 बनेगा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब। इसके लिए हम यहाँ पे 60 लीटर की जगह पे क्या कर देंगे, 60/1000 मीटर क्यूब पर मिनट कर देंगे। अब ठीक है, नाउ वी कैन कैलकुलेट, इसे हम क्या लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहे हम एक एक जीरो कट कर सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 6/100 मीटर क्यूब पर मिनट, ये हमारे पास रेट ऑफ पोरिंग आ गया है। अब वो पूछ रहा है कि इतना वॉल्यूम है, कितने घंटे लगेंगे इसे फिल करने में, नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहा है। सो अगर हमें इतना वॉल्यूम फिल करना है, ये तो हमारा रेट हो गया एक्चुअली में, जो कि हमने सही यूनिट में बनाया। अब कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे में, 1 मिनट में तो इतना लग रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स पूछ रहा है, तो पहले हम पहले मिनट को भी आवर्स में चेंज कर ले। हाउ वी विल डू दिस, कैसे करेंगे, इजी, ये पर आवर है, मीटर क्यूब पर आवर, तो अगर हमें मीटर क्यूब पर मिनट था ना, हाँ, मीटर क्यूब पर मिनट से मीटर क्यूब पर आवर करना है। हाउ वी विल डू दिस, बताइए। पर मिनट को पर आवर में चेंज करने के लिए हम करेंगे इसमें 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्चुअली में दिस। देखो सिंपल सी बात है, हमें नंबर ऑफ आवर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ आवर्स या बेसिकली टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, जितना भी वॉल्यूम है इसका, कितना वॉल्यूम है, 108 मीटर क्यूब, उसे हम रेट से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाय रेट ऑफ पोरिंग, तब हमारे पास टाइम निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स या टाइम, ठीक है, वॉल्यूम डिवाइड बाय रेट ऑफ वाटर पोरिंग। अब समझ समझ में आई बात, इस बात को समझ लो कि जितना भी हमें पानी भरना है दैट इज योर वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितना पानी स्टोर हो सकता है, दैट इज योर वॉल्यूम, एंड दैट इज गिवन 108 मीटर क्यूब, है ना। अब हमारा रेट जो है, रेट ऑफ पावरिंग है, वो भी किसमें होना चाहिए, वो भी मीटर क्यूब में होना चाहिए, जो हमने निकाल लिया था 6 मीटर क्यूब, करेक्ट, 6 मीटर क्यूब पर मिनट। अब क्योंकि ये पर मिनट है, तो हमें इसे किस में चेंज करना पड़ेगा, पर मिनट का मतलब वो मिनट ऊपर चला गया, है ना, अंडरस्टूड, ये यहाँ पे आ गया, मीटर क्यूब से तो मीटर क्यूब कट गया, ये मिनट यहाँ पे आ गया, ये आया है मिनट में, इसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आएगा यहाँ से बताइए, ये आएगा 6 1 जा 6, और तो कुछ नहीं बचा ना, सब सही चल रहा है, 108, 6/100 था, 6 मीटर/100 था, तो ये 100 इसके यहाँ पे चला जाएगा, मैं थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, यहाँ पे ना मुझे लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि 6/100 था, मैं ऐसे की जगह ऐसे लिख रहा हूँ, रुक जाओ एक बार, 6/100 यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 6/100, ये हमने अभी रेट ली हुई थी मिनट में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये 108 डिवाइड बाय रेट, रेट वो 6/100, ठीक है, एंड इट इज कमिंग इन मिनट, ठीक है, ये हमारा टाइम आ रहा है, हमें इसे आवर्स में निकालना है। आवर्स में कैसे आएगा, आवर्स में आएगा जब हम इसे 100 को तो ऊपर पहुंचाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, और मिनट को जब हम चेंज करेंगे 60 में, तो इट विल बी 60 आवर्स, यहाँ पे ऐसे,
नाउ वी विल सोल्व। लेट्स सोल्व दिस। ये जीरो से जीरो कट जाएगा। नाउ वी हैव 36। 36 से जब हम इसे कट करेंगे 108 को, 6 6 जा 36 होता है ना, 36 3 जा होता है 108, और ये 10 बचा हुआ है 30 आवर्स। कैलकुलेशन है, जितना आपको इजी लग रहा है, जैसे आप 6 6 से भी काट कर सकते हो, 6 से कट कर लिया, 6 से कट कर लिया तो भी आ जाएगा। सो नंबर ऑफ आवर्स आपके पास आए हैं कितने? 30 आवर्स। मिनट को आवर्स में चेंज करना मत भूलना, क्योंकि हमें आवर्स में आंसर देना है कि कितने घंटे लग रहे हैं। तो 30 घंटे लग रहे हैं। दैट्स इट। इट विल टेक इट विल टेक 30 hours to fill 30 hours to fill the reservoir. Understood? Fill the reservoir. All right. That's all from my side. This is Paras Arora signing off. आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर सब कुछ समझ में आ गया है। चैप्टर अब हमने ओवर कर दिया है। और अगर आप इसमें कमेंट करोगे ऑल क्लियर, तो मेरे पास कंफर्मेशन आ जाएगा, आपके पास अदर चैप्टर्स की वीडियोस आती रहेंगी सिमिलरली। और साथ साथ आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे आरडी वगैरह के भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कराऊं या ना कराऊं। उसके लिए आप बता दो। अगर आप चाहते हैं आरडी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो कमेंट में आरडी शर्मा भी कमेंट करो, ऑल क्लियर भी कमेंट करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज स्वागत साइनिंग ऑफ।